अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 5 हैक्स ऑफ अकाउंटिंग। एज इन प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी में है। आज के लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग के पिलर्स के बारे में समझाऊंगी। अकाउंटिंग के पिलर्स या फिर अकाउंटिंग के हेड्स बेसिकली अकाउंटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग बेस कर रही है। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल होता है, इसी तरह से अकाउंटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स 5 हैं जिनमें एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं। मैं वन बाय वन करके आपको ये पाँचों हेड्स, ये पाँचों पिलर समझाने की कोशिश करूँगी। An asset is a resource which is controlled by the entity with the expectation that it will provide future economic benefits. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है कमाने का जरिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे बिजनेस के लिए कमाने का जरिया हो और साथ में उस चीज़ का कंट्रोल भी हमारे पास हो। कंट्रोल हमारे पास होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये अथॉरिटी हो कि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें और दूसरों को उसे यूज़ करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकें। थर्ड कंडीशन जो कि किसी भी चीज़ को एसेट कंसिडर करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि उस चीज़ से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की भी एक्सपेक्टेशन हो। अगर ये 3 कंडीशंस किसी भी चीज़ में फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसे एसेट कंसिडर करेंगे अपने बिजनेस का। फर्स्ट कंडीशन कि वो हमारे बिजनेस के लिए रिसोर्स हो, सेकंड उसका कंट्रोल हमारे पास हो और थर्ड वो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। एसेट्स की एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इन एग्जांपल्स को समझाने से पहले मैं आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस करूँगी। हम एक कॉलेज का सिनेरियो देखते हैं। एक कॉलेज के ओनर के लिए ये कॉलेज उनका बिजनेस है। इस बिजनेस के कुछ एसेट्स भी होंगे, तो हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर जो कॉलेज के एसेट्स हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो कॉलेज का एसेट है क्योंकि ये कॉलेज के लिए रिसोर्स है, कॉलेज के कंट्रोल में है और इस बिल्डिंग से उन्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है। सेकेंडली, कॉलेज की बिल्डिंग जिस लैंड पर बनी हुई है ये लैंड कॉलेज के लिए एक एसेट है। उसके अलावा कॉलेज के अंदर जितना भी फर्नीचर है, यानी कि क्लासरूम्स में जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, जितनी भी फर्नीचर की चीज़ें कॉलेज के अंदर मौजूद हैं वो सब कॉलेज के एसेट हैं क्योंकि इनके बगैर कॉलेज जो है वो अपना काम, अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता। उसके अलावा कॉलेज के बैंक अकाउंट में जितना भी कैश मौजूद है या फिर कॉलेज के अंदर जितना भी कैश मौजूद है, ये सारी चीज़ें कॉलेज के एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। कॉलेज के अंदर जो टीचर्स लैपटॉप्स वगैरह या जो प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ये सब भी कॉलेज के एसेट्स में इंक्लूड होता है। इस तरह से हर बिज़नेस के अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं क्योंकि बिज़नेस बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के बिज़नेस होते हैं, तो उनके एसेट्स भी बिज़नेस के टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। मेन जो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दी है। अब हम एसेट की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम विद इन 12 मंथ्स मतलब कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इन्हें विद इन अ ईयर सेल कर सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं, और ये मेनली हमारे ट्रेडिंग के लिए होते हैं। इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम नॉन करंट एसेट्स को देख लें। नॉन करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो कि हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे एसेट्स जिनकी एक लॉन्ग यूज़फुल लाइफ होती है जो कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर प्रोवाइड करते हैं। 1 साल से ज़्यादा के फ्यूचर बेनिफिट्स हमें जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और विद इन अ ईयर के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें हमारे करंट एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। अब मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं कि ये हेल्ड मेनली फॉर ट्रेडिंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या जो हमारी इन्वेंट्री होती है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, जो स्टॉक होता है वो ट्रेड हो रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर। इन्वेंट्री सेल हो रही होती है, परचेज़ हो रही होती है, हम सप्लायर से परचेज़ कर रहे होते हैं और कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, और ये काम डेली बेसिस पर हो रहा होता है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में होता है वो विद इन अ ईयर सेल हो जाता है। मैक्सिमम टाइम होता है विद इन अ ईयर का 12 मंथ्स का जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक सेल हो चुका होता है। इससे पहले ही हो जाता है बट मैक्सिमम विद इन 12 मंथ्स क्लोजिंग स्टॉक सेल हो चुका होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक
हमारे करंट एसेट की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये विद इन 12 मंथ्स सेल हो जाता है। तो हेल्ड मेनली फॉर ट्रिगिंग की एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। हमारी करंट एसेट्स की एग्जांपल्स के अंदर कैश आ जाता है क्योंकि कैश को हम इजीली विद इन आर ईयर या फिर विद इन 12 मंथ्स कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स हम आगे जाके अपनी फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो सेल हमारी कैश पर भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। अगर हमारी सेल क्रेडिट पर हुई है तो हम अपने पास कैश की जगह रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश तो हमें एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, हमारी सेल हो चुकी है, लेकिन तो हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं रिसीवेबल्स को कैश की जगह। और जब हमें कैश रिसीव हो जाता है तो हम अपने रिसीवेबल्स को ख़त्म करके अपने पास कैश रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्दर हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी करंट एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमने एक्सपेंस इनकर होने से पहले ही एडवांस में पे कर दिए हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेंस इनकर हुआ ही नहीं अभी, लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो जब तक कि हमारा एक्सपेंस इनकर नहीं हो जाता, ये एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में पे किए हैं ये हमारे एज करंट एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हम नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल्स को देखें तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर मशीनरी है, इक्विपमेंट आ जाता है, फर्नीचर है, लैंड है, या फिर कॉपीराइट्स वगैरह हैं। ये सब हमारे नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल्स में आते हैं, या फिर फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल में आ रहे हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एसेट्स जो कि फिक्स्ड हों। अब मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है या लैंड है, ये सब कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते। मतलब हम इन्हें सेल कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलरली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं। तो ड्यूरिंग अ बिज़नेस अगर कोई अपना बिज़नेस रन कर रहा है तो वो फ्रिक्वेंटली अपनी मशीनरी को या अपने व्हीकल्स को या अपनी बिल्डिंग को चेंज नहीं करता, सेल नहीं करता। ये हम सिर्फ तब कर रहे होते हैं जब हमारा बिज़नेस डिसॉल्व हो रहा हो। उससे पहले हम फ्रिक्वेंटली इन सब चीज़ों को सेल नहीं करते, इन सब चीज़ों को चेंज नहीं करते। ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी हमारे कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स वाले एसेट्स हैं वो सब करंट में आते हैं, और जितने भी कन्वर्टेबल इनटू कैश आफ्टर 12 मंथ्स हैं या फिर जो हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं वो सब हमारे फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा हुआ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ साथ में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की गई है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगी तो वो हमारे करंट एसेट्स में फॉल करेगी, और कोई इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म है तो वो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेबल इनटू कैश रेगुलरली नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारे नॉन करंट एसेट्स में फॉल करती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लायबिलिटीज़ और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।